मनुष्य तप रहा था, जीव जंतु करा रहे थे। फिर एक दिन आकाश में बादल उमड़े, बिजली चमकी और वो आया सावन झूम के, जैसे स्वयं ईश्वर उतर आए हो ममता की वर्षा बनकर। सावन सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह धरती की आत्मा का पुनर्जागरण है। जब धरती तपती हुई अपने शीतल भावों से मिलने को तरसती है, तब सावन आता है। जैसे भगवान शिव अपने भक्तों पर दर्द को धोने चले आते हैं। श्रावण नाम आता है श्रवण नक्षत्र से, जो इस समय आकाश में सक्रिय होता है। पुराणों में माना गया है कि यह महीना देवताओं और ऋषियों के ध्यान का समय है। श्रवण यानी सुनना। इस मास का मूल अर्थ है ईश्वर को सुनना, अपने भीतर की आवाज़ को सुनना। जब तक बाहर शोर है, आत्मा मौन नहीं होती, लेकिन सावन में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच जब मन शांत होता है तो आत्मा सबसे साफ साफ बोलती है। जब शिव ने विष पिया और सावन बना तपस्या का महीना। दोस्तों, समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए संघर्ष किया। मंथन से निकला कालकूट विष, इतना घातक कि सृष्टि ही नष्ट हो जाती। तब सामने आए भगवान शिव, सारी दुनिया का दर्द पी लिया उन्होंने और बन गए नीलकंठ। उनके गले में विष जलने लगा। देवताओं ने उन्हें गंगाजल अर्पित किया। तभी से सावन में शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। यह महीना त्याग, बलिदान और सेवा का प्रतीक बन गया। सावन में न केवल भक्ति है, बल्कि प्रेम, सौंदर्य और स्त्रियों का उल्लास भी है। झूले पड़ते हैं, गीत गाए जाते हैं, मेहंदी लगती है, 16 श्रृंगार होता है। सावन में तीज आती है। स्त्रियां शिव पार्वती को पूजती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कितना सुंदर है ये भाव, जहाँ प्रेम केवल पाने का नहीं, बल्कि देने और संजोने का होता है। हर साल सावन में लाखों लोग नंगे पांव कांवड़ लेकर चलते हैं। हरिद्वार, गंगोत्री जैसे स्थानों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार शिव ने सबका विष पी लिया था। अब उनकी जलन को शीतल करने के लिए भक्त चलते हैं, पसीने, दर्द और तप से सना हुआ जल चढ़ाने। ये कोई रीति नहीं, ये वो प्रेम है जो दर्द में भी भक्ति देखता है। सावन की बारिश केवल मौसम नहीं है, ये मन का भीगना है। इस बारिश में जब भी आप अकेले खड़े होते हो तो लगता है जैसे कुछ अंदर से टूट रहा है और कुछ नए से जुड़ रहा है। बरसात में सिर्फ धरती नहीं भीगती, कभी कभी वो आंसू भी बरसते हैं जिन्हें हमने सालों से रोका होता है। सावन में वातावरण शांत, शीतल और ध्यान के योग्य होता है। ऋषि मुनि इस मास में तप, उपवास और साधना करते थे। क्यों? क्योंकि बाहर जब हरियाली होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। जो बाहर से हरा है वो भीतर से सुन सकता है, और जो भीतर से सुनता है वही सत्य से मिल सकता है। क्या आपने देखा है सावन में भोलेनाथ को बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा, भांग चढ़ती है? क्यों? क्योंकि शिव भगवान बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। उन्हें तामझाम नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भावना, प्रेम और सादगी। जब हम खुद को रोक नहीं पाते तो शिव के चरणों में गिर पड़ते हैं, और वहाँ कोई हमें गिरने नहीं देता। सावन का मतलब सिर्फ मिलन नहीं है, यह विरह का भी महीना है। कृष्ण की गोपियाँ, मीरा, राधा सभी सावन में रोती थी, क्योंकि प्रेम का सबसे गहरा रूप होता है जब प्रिय पास न हो पर फिर भी वो हर जगह में हो। जब सावन बीत जाता है तो मन में एक खालीपन आता है, जैसे कोई प्रिय चला गया हो। सावन में जो प्रेम, भक्ति, ध्यान, शांति हमने पाई, क्या वो अब जीवन का हिस्सा बनेगा, या फिर हम फिर से उसी शोर, उसी भागदौड़ और उसी सूखेपन में लौट जाएंगे? क्या इस बार का सावन सिर्फ बारिश लाया, या भीतर भी कुछ बदल गया? सावन हर साल आता है, लेकिन जीवन में कभी कभी ही आता है। जब वो भीतर उतर जाए
तो समझो तुमने शिव को पा लिया। अगर आपने कभी सावन को सिर्फ एक मौसम समझा था तो इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली होगी। अगर ये शब्द आपके मन में कहीं भीगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी आत्मा भी बारिश की राह देख रही है। और हाँ, रूह की बात नवी के साथ, जब भी आत्मा थकी हो यहाँ आकर बैठ जाना। यहाँ बातें कम होती है और एहसास बहुत ज़्यादा।